ओके, अस्सलाम वालेकुम क्लास। अच्छा, आप लोगों को मैंने ये नोट्स भेज दिए थे और आप लोगों ने इसको रीड भी कर लिया। मैंने आपकी वॉइस नोट चेक कर लिए थे। थोड़ा सा मैं आपको इसकी ब्रीफिंग कर देती हूँ। कोर्स जो है हमारा आउटलाइन मैंने आप लोगों से लास्ट टाइम शेयर की थी। मैं दोबारा शेयर कर दूँगी अगर नहीं आप लोगों को मिली है या समझ नहीं आई है। और आउटलाइन भी मैं आपको दिखा देती हूँ और मैं ये ग्रुप में शेयर कर दूँगी या नेहा को कर दूँगी। आउटलाइन आप लोग एक बार चेक कर लो क्योंकि आप लोग रिसर्च पढ़ चुके हो। ये जो हमारा कोर्स है ये रिपोर्ट राइटिंग के ऊपर है। एनी काइंड ऑफ रिपोर्ट राइटिंग, लाइक आपकी साइंटिफिक रिपोर्ट राइटिंग, आपका थीसिस, आपकी इंटर्नशिप, एनीथिंग। ठीक है। अच्छा, ये आपकी आउटलाइन है। ओके, इसमें आप देख लो। अभी जो हम इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करेंगे। बेसिकली रिपोर्ट राइटिंग क्या होती है, कितनी टाइप्स की रिपोर्ट राइटिंग होती है, रिपोर्ट राइटिंग के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, फिर लीगल एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स इन पब्लिशिंग, प्रिपेयरिंग मैन्युस्क्रिप्ट। अच्छा, फिर हमारी एथिकल एंड लीगल स्टैंडर्ड्स इन पब्लिशिंग आ जाता है। प्रिपेयरिंग मैन्युस्क्रिप्ट फॉर पब्लिकेशन, इसमें थोड़ा सा हम देखेंगे कि पेपर पब्लिश किस तरह करवाया जाता है। ये अपने रिसर्च पेपर, एक प्रॉपर जो रिसर्च पेपर का फॉर्मेट होता है, मैन्युस्क्रिप्ट उसको कहते हैं, वो किस तरह राइटअप करते हैं। फिर जिस तरह सोर्सेज हैं, इंटरनेट सोर्सेज, इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज, थीसिस से लेना, किसी और के डाटा को आप किस तरह से कोट करते हो अपनी रिसर्च में, ये हम देखेंगे। देन प्रेपरेशन ऑफ डेटा फाइल्स, डेटा स्क्रीनिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन। एसपीएसएस आप लोग पढ़ चुके हो, लेकिन एसपीएसएस का थोड़ा सा टच हम इसमें देखेंगे। टेस्ट ऑफ नॉर्मेलिटी एंड रैंडमनेस, ये भी शायद आपने पढ़ा होगा उसमें। ठीक है। फर्दर इसमें क्वालिटेटिव एनालिसिस है, इंटरप्रेटिंग एंड प्रेजेंटिंग आउटपुट, टेबल्स, फिगर्स एंड ग्राफ्स। ठीक है, किस तरीके से हम अपना रिजल्ट्स, फाइंडिंग्स को हम टेबल्स, ग्राफ्स की फॉर्मेट में हम रिप्रेजेंट करते हैं, डाटा इंटरप्रेट कैसे करते हैं, पोस्टर राइटिंग, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं अगर आपने अपनी रिसर्च प्रेजेंट करनी हो, साइटेशन और रेफरेंस राइटिंग, पब्लिकेशंस ऑफ रिजल्ट, रिसर्च फाइंडिंग्स किस तरह लिखते हैं। ये आपकी टोटल आउटलाइन है। ठीक है, ये चीज़ें हम टच करेंगे इसमें। बाकी इसमें एक ये मैनुअल है जिससे ज़्यादातर हम पढ़ रहे हैं, एपीए, क्योंकि जो जितने भी सोशल साइंसेस की जो रिसर्च है या जो सोशल साइंसेस के जो सब्जेक्ट्स है उसमें हमारी एपीए साइटेशन और एपीए फॉर्मेट होता है हमारा इन पेपर पब्लिकेशन। एपीए इज़ बेसिकली अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। ठीक है, तो इसका मैनुअल है जिसमें से ज़्यादातर चीज़ें हम पढ़ेंगे। उसके अलावा इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी, आप स्टैट्स पढ़ चुके हो इसलिए आपको काफ़ी चीज़ों का आइडिया होगा उसमें से। ठीक है। अच्छा, अभी आप आ जाओ। मैंने लास्ट टाइम आपसे जो शेयर किए थे नोट्स, हम उसके ऊपर आ जाते हैं। डेफिनेशन ऑफ अ रिपोर्ट: अ रिपोर्ट इज़ an objective and presentation of information in order to achieve some purpose. It is a basic management tool used in decision making. Report is basically a report is an objective and presentation of information. रिपोर्ट का मकसद जो होता है वो आपने जो इन्फॉर्मेशन गैदर की है उसको प्रेजेंट करना इन प्रिसाइज फॉर्म के अगले बंदे को समझ आ सके, इन ऑर्डर टू अचीव सम पर्पस। लाइक किसी भी पर्पस को अचीव करने के लिए आपने एक रिसर्च की है। ठीक है, अब उस रिसर्च को अगर आप दूसरों को एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते, उसका ऑब्जेक्टिव, उसका एजेंडा नहीं बता सकते, उसका क्रैक्स आप नहीं बता सकते, तो आपकी रिसर्च जो है वो वेग है, वेस्ट है। ठीक है, इट इज़ अ बेसिक मैनेजमेंट टूल यूज इन डिसीजन मेकिंग। लाइक डिसीजन मेकिंग के लिए आपका एक बेसिक टूल, इस तरह आपने देखा होगा डिफरेंट कंपनीज़ की रिपोर्ट्स होती हैं। हमारी जैसे गवर्नमेंट लेवल पे हम पास्ट ईयर रिपोर्ट्स देखते हैं या 5 ईयर प्लान्स की रिपोर्ट्स होती हैं, या अभी भी आप देखोगे कितनी ऐसी चीज़ें हैं जिस तरह अक्सर न्यूज़ में आप सुन रहे होते हो कि गवर्नमेंट ने इसकी रिपोर्ट जारी कर दी, गवर्नमेंट ने इस केस की रिपोर्ट जारी कर दी। अब वो क्या चीज़ें हैं कि रिपोर्ट
में डिटेल में आपको एक चीज़ के बारे में होता है, या अगर हम बात करते हैं 5 ईयर प्लान्स की बात करते हैं, या हम देखना चाह रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट को, तो आप वो रिपोर्ट के थ्रू आप क्या, रिपोर्ट एक प्रिसाइज फॉर्म में एक डिटेल फॉर्म होती है जो कि अगले को एक इन्फॉर्मेशन दे रही होती है कि अच्छा इस इशू के बारे में ये सारी चीज़ें हैं। या अगर हम कह लें, जैसे हम एक कंपनी के बारे में बात करते हैं, या अभी हम इसको लेते हैं जैसे कोरोना वायरस के बाद जो है बहुत सारी जो कंपनीज़ हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़, उनका स्टैंडर्ड बड़ा नीचे आया, इकोनॉमिकली उनको बड़ा लॉस हुआ। तो अब उसको जब रिवाइव करना है या उसको दोबारा से एक लेवल पे लाना है, तो लोग क्या करते हैं, जो उनकी बनी हुई रिपोर्ट्स होती हैं या जो भी उनका फीडबैक आया होता है, हर साल की आपकी एक ओवरऑल आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है वो सेव की जाती है। फिर हम वो प्रोग्रेस रिपोर्ट्स देखते हैं, फिर उसमें लूप होल्स देखते हैं, उसमें वो चीज़ें देखते हैं कि अच्छा इसमें फ़र्दर क्या हो सकता है, इसमें क्या चीज़ चेंजेस की ज़रूरत है, और क्या जो है हमें इसमें न्यू ऐड करने की ज़रूरत है, कहाँ हमारा बजट कम है, कहाँ हमें बजट ज़्यादा करने की ज़रूरत है। तो ये डिटेल रिपोर्ट जो होती है वो आपके डिसीजन मेकिंग में काम आती है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू, इसी तरह रिसर्च रिपोर्ट को भी देख लें, जो पास्ट रिसर्च रिपोर्ट्स होती हैं उनको देखते हुए हम देखते हैं कि अच्छा कितना काम हो चुका है, अब न्यू हमें क्या काम करना है, और कौन सी चीज़ है जो रिपीट हो रही है, कौन सी चीज़ है जो अमेंड होनी चाहिए। लॉ में भी अगर हम देखें तो हम देखते हैं लॉ किस तरह, न्यू लॉज किस तरह प्रोड्यूस होते हैं, अमेंड होते हैं, या नया कोई लॉ आता है वो किस तरह आता है, पास्ट रिपोर्ट्स की बेसिस पे कि पास्ट इसके ऊपर क्या काम हुआ है, क्या चीज़ें चेंज होने वाली हैं, ठीक है। According to C.A. Brown, a report is a communication from someone who has some information to someone who wants someone to use that information. अच्छा, C.A. Brown ने बड़ी इजी सी डेफिनेशन दी हुई है। उसने रिपोर्ट को कहा है एक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, जिसमें जिस बंदे के पास कोई इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन उस इंसान के साथ शेयर करता है जिसको इस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। जैसे लेट सपोज मैं कहूँ मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन और मैं चाहती हूँ कि आप लोग एज स्टूडेंट जो हैं वो उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करें, तो मैं आपसे इस वे में कम्युनिकेट करूँ कि आपको समझ आए और वो आपके काम आ सके, ठीक है। तो ये बेसिकली जिसके पास कोई इन्फॉर्मेशन है वो आगे कैसे शेयर करता है उसको, ताकि दूसरा जिसको ज़रूरत है उसके काम आ सके। अच्छा, नेक्स्ट हम आ जाते हैं डेफिनेशन ऑफ अ रिपोर्ट। अकॉर्डिंग टू रेमंड V.A. लेसिकर, अ बिजनेस रिपोर्ट इज़ एन ऑर्डरली ऑब्जेक्टिव कम्युनिकेशन ऑफ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दैट सर्व सम बिजनेस पर्पसेस। अगेन ये वही बात आ जाती है जो मैंने आपसे कहा, एक बिजनेस रिपोर्ट एक ऑर्डरली फॉर्म में जिसके अंदर आपके ऑब्जेक्टिव्स और ईच एंड एवरीथिंग जो है कंप्लीट एनालिसिस मेंशन होता है। ईयरली भी हो सकता है, 6 मंथ्स का भी होता है, डिपेंड करता है हर कंपनी के ऊपर, कि ताकि आपको पता चल सके कि आपकी बिज़नेस का पर्पस क्या है, उसकी प्रोग्रेस क्या है, कहाँ पे प्रोग्रेस हो रही है, कहाँ पे डाउनफॉल आ रहा है, और फर्दर उसके ऊपर काम किया जा सके, ठीक है। अच्छा, different types of reports. There is no single way to classify reports. We can classify reports in various ways on different bases. On the basis of structure, report may be formal, informal. ठीक है। अच्छा, अगर हम structure की basis पे देखें तो 2 types of reports होती हैं, that is formal and informal. Formal report is prepared usually in prescribed form, designed by an organization for its own use. They may be statutory or non-statutory. Statutory report is public limited company, directors report, etc. And non-statutory reports include committee reports, share allotment reports, etc. Formal reports होती हैं, इसमें अगर आप देखो तो ये आ जाता है कि इसमें फॉर्मल रिपोर्ट्स में हर ऑर्गेनाइजेशन, हर कंपनी का एक अपना फॉर्मेट होता है जो उन्होंने अपनी कंपनी के लिए तैयार किया होता है। जैसे अगर हम देखें, आपको जिस तरह इंटर्नशिप रिपोर्ट्स के एक प्रॉपर फॉर्मेट मिलता है या थीसिस का मिलता है, वो हर यूनिवर्सिटी का अपना होता है, ठीक है। वो क्यों फॉलो किया जाता है? अगर आप उस एग्जैक्ट फॉर्मेट से सबमिट करवाओगे तो वो चीज़ एक्सेप्टेबल होगी, अगर नहीं करवाओगे तो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये अपनी फैसिलिटीज़ के लिए या एक प्रॉपर डाटा कलेक्शन के लिए कि हमें
क्या क्या ज़रूरत है। हर कंपनी, हर ऑर्गेनाइजेशन अपना एक फॉर्मेट तैयार करती है। अब उसमें भी दो तरह के होते हैं। जो स्टैट्यूटरी होता है, ये वो होती हैं जो कि पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती हैं, जिसमें सिर्फ डायरेक्टर्स के साथ रिपोर्ट शेयर होगी और किसी के साथ नहीं। लेकिन जो नॉन स्टैट्यूटरी होती है, इसमें कमेटी के साथ और दूसरे लोग जो उसमें इन्वॉल्व हैं उनके साथ रिपोर्ट शेयर होती है। Informal reports do not adhere to a formal rules of the organization. They are prepared informally, usually in memorandums or of letter forms. अच्छा, इनफॉर्मल रिपोर्ट होती है, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि मैंने आपको एक टास्क दिया और मैंने आपसे कहा अच्छा आप वो टास्क कंप्लीट करके मुझे एक समरी फॉर्म में या एक डिटेल फॉर्म में आप मुझे लिख के भेजो। ये कि या मैंने आपसे पूछा कि अच्छा मैं आपसे 3 पेजेस शेयर कर रही हूँ, आपने मुझे बताना है कि आपको उसमें से क्या समझ आई। ये क्या है? ये इनफॉर्मल रिपोर्ट है। या मैं आपको एक सर्वे करने भेजती हूँ और मैं कहती हूँ कि आपने वहाँ पे क्या लर्न किया, आपने क्या डाटा कलेक्ट किया, आप मुझे वो सबमिट करवाओ एक पैराग्राफ में, या एक लेटर लिख के भेजो, या आप एक रिटन फॉर्मेट में एक समरी मुझे सबमिट कराओ। ये क्या है? मैंने आपको कोई फॉर्मेट नहीं दिया, इनफॉर्मल वे में बस आपसे मैंने कहा है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है वो आप मुझसे शेयर करो। ठीक है, आगे आ जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस रिपोर्ट में बी इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट, एनालिटिकल रिपोर्ट। इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन एग्जैक्टली एज दे आर, इट इज़ नॉट अ लेंथी रिपोर्ट। इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट अब पहली जो है वो पहला जो हमने ऊपर टाइप्स पढ़ी हैं ये हमारे स्ट्रक्चर के बेस पे आती है। ये रिपोर्ट स्ट्रक्चर के फॉर्म में तैयार होती हैं। ठीक है, कि दोनों का एक प्रॉपर फॉर्मेट और स्ट्रक्चर है तो वो फॉर्मल है, प्रॉपर फॉर्मेट और स्ट्रक्चर नहीं है तो इनफॉर्मल है। अब ये पर्पस बेस पे आ जाती है। पहली जो है वो इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट है। ये वो रिपोर्ट होती है जिसमें आपने जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है आपने एज इट इज़ उसमें वो इन्फॉर्मेशन लिख के भेजनी होती है। इसमें आप कुछ चेंज नहीं करते और ना ही ये कोई लेंथी रिपोर्ट होती है। ठीक है, टू द पॉइंट होती है। एनालिटिकल रिपोर्ट कंटेन्स इन्फॉर्मेशन बट इट ऑल्सो कंटेन द ओपिनियन ऑफ द रिपोर्ट राइटर, इट इज़ अ लेंथी रिपोर्ट। एनालिटिकल आपका क्योंकि ये होता है, ये इसके अंदर क्रिटिकल एनालिसिस भी आ जाता है, तो इसमें आप इन्फॉर्मेशन तो देते ही देते हो लेकिन साथ साथ इसमें जो रिपोर्ट लिख रहा होता है उसका अपना रिव्यू, उसकी अपनी जो एक एनालिसिस होता है वो भी ऐड हो जाता है और ये लेंथी रिपोर्ट होती है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इशू रिपोर्ट में भी। अच्छा, अब तीसरी जो आ रही है ये क्या आ रहा है कि आपके इशू की क्या फ्रिक्वेंसी है, उस बेसिस पे दो तरह की हैं, एक रूटीन रिपोर्ट है, एक स्पेशल रिपोर्ट है। रूटीन रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड प्रेजेंटेड एट रेगुलर प्रिस्क्राइब्ड इंटरवल इन द यूजुअल रूटीन ऑफ बिजनेस। दे मे बी सबमिटेड एनुअली, सेमी एनुअली, मंथली, वीकली और एवरी डे। अच्छा, अब जैसे ऊपर इसने फ्रिक्वेंसी ऑफ इशू लिखा है कि यहाँ पे क्योंकि ये इस तरह की रिपोर्ट्स होती हैं जिसमें आप देखते हो कि अच्छा ये प्रॉब्लम आ रही है कंपनी को, या वो प्रॉब्लम आ रही है, या किसी ऑर्गेनाइजेशन में ये इशू आ रहा है। जैसे अगर हम यूनिवर्सिटी लेवल की बात करें तो अगर हम कहते हैं कि अच्छा स्टूडेंट्स को इस तरह से इशू आ रहा है, स्टूडेंट्स को इंटरनेट का इशू आ रहा है, या स्टूडेंट्स की क्लासेस प्रॉपर नहीं हो रही, या किसी का एडमिशन इशू आ रहा है, ये कौन से इशूज़ हैं? ये डेली बेसिस के इशूज़ हैं। तो इनको हम ये नहीं कह सकते कि 1 साल बाद सॉल्व होंगे, ये डेली में आपकी रूटीन रिपोर्ट में आते हैं। तो ये वाली जो रिपोर्ट्स होती हैं ये या तो रोज़ाना जाती हैं कि हर रोज़ पूछा जाएगा इस क्लास की प्रोग्रेस बताएं, या इस डिपार्टमेंट की बताएं, या वीकली चली जाएगी, मंथली जाती है, सेमी एनुअली और एनुअली भी होती है। स्पेशल रिपोर्ट होती है आर रिलेटेड टू अ सिंगल ओकेजन और सिचुएशन। ठीक है, स्पेशल रिपोर्ट इज़ लाइक जैसे कोई इवेंट हुआ है यूनिवर्सिटी में, या जिस तरह कुछ सेमिनार करवाया, या फिर हम कहते हैं कोई कॉन्फ्रेंस हुई, 2 डेज़ कॉन्फ्रेंस, 3 डेज़ कॉन्फ्रेंस, तो उस स्पेसिफिक इवेंट का या उस ओकेजन की जो हम करते हैं रिपोर्ट तैयार, दैट इज़ स्पेशल रिपोर्ट, कि वो किसी स्पेशल पर्पस से होती है। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर रिपोर्ट में भी। अब आपका बेसिकली सब्जेक्ट, अब ये दो जो टाइप्स हैं ये बेस करती हैं सब्जेक्ट मैटर के ऊपर। ठीक है, प्रॉब्लम डिटरमाइनिंग रिपोर्ट। सब्जेक्ट मैटर इज़ कि कोई ऐसा इशू है जो कि एक बड़ा इशू है और आपको उसको हाईलाइट करना है। तो जैसे अगर हम अभी कहें कि कोरोना वायरस के बाद जो है स्कूल्स कॉलेजेस जो है वो काफ़ी अरसे बंद रहे, तो ये अब वो डिमांड कर रहे हैं फुल फ़ी,
पर जो पेरेंट्स हैं वो कह रहे हैं कि नहीं हमने हाफ़ फ़ी देनी है या हमने फ़ीस ही नहीं देने, जब बच्चे ही नहीं स्कूल गए तो हम क्यों फ़ीस दें। तो ये एक प्रॉपर सब्जेक्ट मैटर है जो कि एक रेयर टाइम या एक सर्टन सिचुएशन की वजह से आया है। तो इसमें हम क्या करते हैं, ये इसमें एक आ जाती है प्रॉब्लम डिटरमाइनिंग रिपोर्ट। व्हेन अ रिपोर्ट इज़ प्रिपेयर टू डिटरमाइन द कॉजेज़ ऑफ प्रॉब्लम देन इट इज़ कॉल्ड प्रॉब्लम डिटरमाइनिंग रिपोर्ट। जब आप कोई ऐसी रिपोर्ट तैयार करते हो जिसमें आपने किसी चीज़ की कॉजेज़ बताने हैं कि इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है या इस प्रॉब्लम की वजह से ये इश्यूज़ हो रहे हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं, हम उस स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए रिपोर्ट लिखते हैं। फैक्ट डिटरमाइनिंग रिपोर्ट, डिटरमाइनिंग प्रॉब्लम रिपोर्ट, दिस रिपोर्ट इज़ प्रिपेयर टू फाइंड आउट द एक्चुअली एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम। ठीक है, ये जो है ये बता रहा होता है कि कॉजेज़ क्या है, ऐसी प्रॉब्लम सबसे पहले आप इसमें बताते हैं ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, ये रीज़न्स हो सकते हैं जिस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। और जो दूसरा है उसमें क्या है, हम एग्जैक्टली फैक्ट्स बताते हैं कि ये वो प्रॉपर रीज़न्स हैं जिस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, उसमें आप सिर्फ एजम्पशंस दे रहे होते हो कि ये पॉसिबल रीज़न्स हैं, इसमें आप प्रॉपर फाइंड करके बता रहे होते हैं कि ये वजह है। ठीक है, अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनस इन इंटरेस्टेड रिपोर्ट में भी रिपोर्ट बाय इंडिविजुअल, रिपोर्ट बाय कमेटी। अच्छा, अब ये भी आप देखो, जैसे एक ब्रांच मैनेजर है या एक कोऑर्डिनेटर है, ठीक है, अब उसने स्पेसिफिकली एक सेमेस्टर एक क्लास की जो है रिपोर्ट लिख के देनी है, तो वो रिपोर्ट बाय इंडिविजुअल होगी। ठीक है, या अगर जैसे मैं एक टीचर हूँ और मैं इन्विजिलेटर हूँ और मेरी क्लास मैंने किसी एग्ज़ाम की इन्विजिलेशन की है, उसमें किसी बच्चे ने चीटिंग की है, ठीक है, तो मेरी एक इंडिविजुअल रिपोर्ट होगी कि मैं बताऊंगी कि अच्छा मैंने देखा इसके पास से मोबाइल निकला या कोई भी चीज़। फिर एक रिपोर्ट होती है कमेटी की। समटाइम्स रिपोर्ट में बी मोर देन 1% देन इट इज़ कॉल्ड रिपोर्ट बाय कमेटी। ठीक है, अब अगर उस बच्चे को कमेटी के सामने जाना है, 5 लोग उसका चेक कर रहे हैं, तो वो रिपोर्ट कमेटी की तरफ से होगी। इसके अलावा अगर कोई प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर 5 लोग काम कर रहे हैं, तो वो पूरी कमेटी की रिपोर्ट होगी। ठीक है, इस तरह से अगर कोई किसी चीज़ की कमेटी बनाई जाती है कि ये इशू को सॉल्व करने के लिए हमने इन 5 लोगों को ड्यूटी दी है, तो वो पांचों की मिला के आती है रिपोर्ट, कोई एक नहीं लिखता। ठीक है, पर्पज़ ऑफ रिपोर्ट क्या होती है? अ रिपोर्ट इज़ एन ऑब्जेक्टिव एंड फैक्चुअल प्रेजेंटेशन इन ऑर्डर टू अचीव सम इम्पॉर्टेंट पर्पज़। हम रिपोर्ट हमेशा इसलिए लिखते हैं ताकि हमें कोई इम्पॉर्टेंट पर्पज़ अचीव हो सके, कि आपने जो भी डाटा कलेक्ट किया या जो भी इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट की है उसको आप एक अच्छे वे में प्रेजेंट करो, उसे अच्छे वे से लिखो कि एक आपका जो इम्पॉर्टेंट पर्पज़ है या एम है वो अचीव हो सके। दीज पर्पसेस आर डिस्कस बिलो। अब वो किस किस्म के पर्पसेस हो सकते हैं? टू एक्वायर द एसेंशियल इन्फॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। अब कोई डिसीजन लेना है, ठीक है, कोई नया लॉ पास करना है, कोई चेंजेस लाने हैं, कोई अमेंडमेंट करनी है किसी ऑर्गेनाइजेशन में या कंट्री लेवल पे कहीं पे भी, तो हम क्या करते हैं, एसेंशियल इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, उसकी रिपोर्ट तैयार करते हैं ताकि डिसीजन मेकिंग हो सके। टेक इम्पॉर्टेंट डिसीजन फ्रॉम द कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, फिर जो आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की उससे आप डिसीजन लेते हो। एक्सप्रेस द न्यूट्रल फिगर ऑफ एनी इम्पॉर्टेंट मैटर। कोई भी इम्पॉर्टेंट मैटर है तो उसका आप क्या करते हो कि न्यूट्रल सा फिगर डिटेल्स तैयार करते हो। टू इंक्रीज़ द मूवमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। आपकी एडमिनिस्ट्रेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है या उसको चेंज करना है तो हम करते हैं। ठीक है, टू इंक्रीज़ डायरेक्शन एंड कंट्रोलिंग। मज़ीद बेहतर बनाने के लिए किसी निज़ाम को। अच्छा, पर्पस ऑफ द रिपोर्ट टू प्रिपेयर द फ्यूचर एजेंडा। किसी भी जब भी हमने फ्यूचर के लिए कुछ प्लान प्रिपेयर करने होते हैं या किसी और कोई आगे फ्यूचर का एजेंडा है जिसके ऊपर हमने काम करना है, जैसे लेट सपोज अगर हम कहते हैं कि अभी कोई डिपार्टमेंट है जो BS लेवल का है, उन्होंने MS लेवल स्टार्ट करना है, तो फ्यूचर एजेंडा तैयार करने के लिए आप रिपोर्ट तैयार करते हो। टू कंपेयर दी गेटिंग रिजल्ट्स विद स्टेब्लिश्ड बजट। अब जो आपके पास रिजल्ट आए आप देखते हो आपका बजट उसके अकॉर्डिंग है, कम है, ज़्यादा करने की ज़रूरत है, क्या चीज़ें हैं।
ठीक है, टू सप्लाई द इंफॉर्मेशन टू गवर्नमेंट ऑफिसेज। जैसे आप देखो डिफरेंट जो इंडिविजुअल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही होती हैं, या फिर प्रोविंस लेवल पे, सिटी लेवल पे, जो कि बाद में गवर्नमेंट तक दी जाती है, सप्लाई किया जाता है, ताकि चेंजेस ला सके, न्यू लॉ पास हो सके, या कोई न्यू रूल बनाया जा सके, या जहाँ पे कोई गलती है, कोई लूप होल्स हैं, उसको सही किया जा सके। ठीक है, एक्यूरेट प्लानिंग के लिए और इम्पॉर्टेंट एंड कॉम्प्लेक्स मैटर्स को सॉल्व करने या एक्सप्लेन करने के लिए रिपोर्ट तैयार की जाती है। ठीक है। अच्छा, ये अब आप लोग जो है ये लेक्चर देख लो, इसमें जो ना समझ आए वो चीज़ें आप मुझसे शेयर कर लो, अपने वॉइस नोट पे आप शेयर कर लेना, मैं एक्सप्लेन कर दूँगी, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम इसको आगे पढ़ेंगे। आप लोगों ने ये करना है, जहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया उससे आगे 1-2 स्लाइड्स जो हैं वो आप पढ़ के आओ, क्या समझ आती है फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।